ये हम हैं, ये हमारा कॉलेज है और यहाँ सब कुछ हो रहा है, बस पढ़ाई नहीं हो रही है। और मैं हूँ इस स्कूल का सबसे विद्वान स्टूडेंट। मेरा नाम है डमरू। आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है हंसी का रेल छूट न जाए। और हमारे बगल में जो सुंदरी बैठी हुई है, ये कोई और नहीं, मेरी बाबू है, मेरी सोना है, सोना। अच्छा डमरू, हाँ, तुमको कौन सा मिठाई पसंद है? शादी का लड्डू। शादी का लड्डू? बट अच्छा ये बताओ कि तुमको कौन सा पक्षी पसंद है? पापा के परी। तुम भी ना कुछ भी बोलते रहते हो। पिंकी, हाँ, आई लव यू। हम सर से बोल देंगे। बस सर तो शादीशुदा हैं, उनको बोलने से क्या फायदा। हमको बोलो, हम बोलेंगे आई लव यू टू। तुम भी ना एकदम। ये सब क्या हो रहा है? यही सब करने आए हो? अरे पढ़ लिख कर कुछ बनना है कि नहीं बनना है? बनना है सर। ये लैला बनेगी और हम मजनू बनेंगे। लैला बनेंगी, मजनू बनेंगी? अरे बनना है तो पढ़ के इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, और नहीं समझ में आए तो हमारी तरह टीचर बनो। सर कुछ बन जाएंगे, लेकिन टीचर कभी नहीं बनेंगे। टीचर कब ना बनेंगे? बताइए तो। ये सब टीचर बनना नहीं चाहता है, क्या है? इसलिए सर, कल हम आपके घर के पास से जा रहे थे तो हम सुने आपकी पत्नी कह रही थी आप टीचर नहीं फटीचर हैं, कोई काम के नहीं हैं। हम टीचर कभी नहीं बनेंगे सर। अरे बुर्बक, इस तरह की बातें कॉलेज में नहीं करते हैं। तुमको शर्म आती है कि नहीं आती है? आती है ना सर। स्टाफ रूम में जब आप स्वीटी मैडम के साथ लट्टो पट्टो करते हैं ना सर, तब हमको बहुत शर्म आती है सर। अरे बाबू, सुन, इस तरह की बातें सबके सामने नहीं ना करते हैं बुर्बक। चलो 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 पढ़ाई करते हैं। हाँ पिंकी। जी सर। अच्छा ये बताओ। जी सर। सबसे खतरनाक नदी का क्या नाम है? सबसे खतरनाक नदी सर, भावना। भावना नदी? ये कौन सा नदी का नाम बोल रही है? अगर हम इससे पूछेंगे तो बड़ा शिकायत होगा। चलो चलने देते हैं। अच्छा ये बताओ। हाँ। ये खतरनाक कैसे है? सर वो खतरनाक इसीलिए है क्योंकि इसमें सब बह जाते हैं, जैसे आप अभी भावना में बह गए सर। क्या बात है, क्या बात है। पिंकी, तुम तो गजब का विद्वान हो। सर, स्वीटी मैडम से कम स्मार्ट नहीं है हमारी पिंकी। क्या कहते हैं? देखो बेटा, बार बार इस तरह का नाम नहीं लेते हैं। दीवारों के भी कान होते हैं ना। ठीक है सर, दीवार के कान होता होगा, लेकिन उसका मुंह नहीं ना है, कहीं जाके बोलेगा नहीं ना। सर, एगो बात कहें? कहो। मेरे पापा ना कह रहे थे जरा मास्टर साहब से बात करवा देना। कैसा तुम्हारा पढ़ाई लिखाई हो रहा है जानना चाहते हैं। जरा मेरे बारे में फोन करके हमारे बाबूजी को बोल दीजिए सर। अच्छा अच्छा, एक मिनट रुको, अभी बोलते हैं, तुम्हारे सामने बोलते हैं। हाँ बोल दीजिए, अभी बोल दीजिए सर। हाँ हेलो। अरे देखिए, आपका बेटा एकदम होनहार है। अरे बहुत तेज है, अब की बार तो जिला का नाम रोशन करेगा। खुश ना? थैंक यू सर। सर एक बात बोले। अब क्या बोलोगे? जो स्वीटी मैडम है ना, स्टाफ रूम में जो गुटरगु कर रही थी, हम देखे नहीं थे, बस आपका कैरेक्टर देख के अंदाजा लगाए थे और निशाना सही बैठ गया। सर जाइए ना, बच गया का घंटी। ठीक है। पिंकी, हाँ। एने आओ ना। हाँ? आओ ना, हम लोग भी लपड़ झपड़ किया जाए। पक्का जी। हे, आप लोग देखते रहिए, हंसी का रेल छूट न जाए। क्या हो रहा है सब? क्लासरूम में पढ़ने आए हो कि खाई नहीं खाने आए हो? लाओ इधर, लाओ इधर लाओ। गधा कहे। हेलो, आया रिजल्ट? अरे रुको, करते हैं फोन थोड़ी देर में, अभी थाना में हैं। अरे थाना में? थाना में कैसे पहुंच गया? लगता है टॉप कर गया क्या? अरे रखो यार। साला एकदम से इज्जतें नहीं है। ये बात तो है सर। अरे चुप कर। है करते हो। अच्छा ये बताओ, कल जो मैंने ऑनलाइन क्लास लिया था, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी ना? सर, एगो प्रश्न हमको पूछना है। पूछो। सर, वो ऑनलाइन क्लास में एगो सुंदर से लड़की जो आपके लिए चाय लेके आई थी, वो आपकी बेटी है क्या? एकदम पटाखा लग रही थी सर। आपसे तो उसका मुंह नहीं मिलता है। पटाखा लग रही थी? वो पटाखा से याद आया, अरे तूने अपने आंसर शीट में
2 पटाखा के नाम में क्या लिखा था? एक का नाम फुलझड़ी और दूसरा का नाम स्वीटी मैडम लिख रखा था। तो कौन सा गलत बात लिखे? अरे पूरा कॉलेज उनको पटाखा बोलता है। हाँ सर। आप भी तो बोलते हैं, हम सुने आपके मुंह से आप भी बोलते हैं। हम तो बहुत कुछ कहते हैं। देखते हैं तुम लोग कितना याद रखते हो। किसी ज्ञानी पुरुष ने कहा है, दौड़ो और दौड़ ना सको तो चलो, चल ना सको तो रेंगो, लेकिन चलते रहो, रुको नहीं। ये सर, इतना मेहनत करने का परिणाम क्या होगा? अरे इससे अच्छा तो झट से ट्रेन पकड़ेगा और पट से पहुंच जाएगा। अरे बेटा, इसे फिलोसफी कहते हैं। अरे सर, हम लोग को फिलोसफी नहीं पढ़ना है। अरे कुछ और पढ़ाओ। तो डिफाइन एनर्जी, एनर्जी की परिभाषा बताओ। हाँ बताएगा। हमको पूरा आंसर नहीं आता है। जितना आता है उतना बताओ। ठीक है सर, इट इज कॉल्ड एनर्जी। और बाकी बोले तो आधा आता है तो आधा बता रहे हैं। अरे तुम्हें आता क्या है, बताए तो सर। चलो तुम बताओ। हाँ सर। स्वर और व्यंजन में क्या फर्क है? सर, स्वर जो मुंह से निकलता है और व्यंजन जो मुंह में आता है। सर, व्यंजन से याद आया, 2 प्लेट समोसा और 2 प्लेट जलेबी मंगा देते तो पढ़ते पढ़ते थक गए। हाँ सर। हाँ सर, मंगा दीजिए। जलेबी और समोसा। हाँ सर। हाँ, समोसा, जलेबी। अरे सर, जलेबी चाहिए, समोसा चाहिए, सर, समोसा। ये हमारे टीचर हैं और हमारी पिटाई हो रही है। देखते रहिए, हंसी की रेल छूट ना जाए। अरे बाप रे, अरे होगा सर। गोड़ धरते हैं सर, गोड़ धरते हैं, गरीब के बाल बच्चा है, माफ कर दीजिए सर। सॉरी सर। हेलो। कितना मार कहे बाबूजी से, बचपन से कह रहे हैं कि अंग्रेजी विद्यालय में, अंग्रेजी स्कूल में हमारा नाम लिखा दीजिए। अरे अंग्रेजी पढ़ने वाला बच्चा कहाँ से कहाँ रहता है, लेकिन ना, हमारा बाबूजी के माथा में तो बकलोल विद्यालय घुसा हुआ था, हमको बकलोल बना दिए। आज अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ले रहते तो हमारा बॉस हमको ऐसे लतियाता, ऐसे गरियाता, घर के रहे ना घाट के रहे, समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या ना करें। और ऐसा है, हम कोई बढ़िया सा टीचर खोजते हैं जो हमको अंग्रेजी में फर्राटेदार तेज बना दे। अभी सुरेशवा को फोन करते हैं। हेलो, अब भाई बस सुरेश, अरे वो जो आइटम थी, वो जो टीचर थी सुंदर वाली जो तुमको अंग्रेजी सिखाई थी, भाई गोड़ पकड़ते हैं, उसका नंबर हमको भेज दो, हमको भी अंग्रेजी सीखना है। हाँ भाई, हम वो अंग्रेजी सीखेंगे। हाँ, भेजो, मैसेज कर दिए। ठीक, थैंक यू। मैडम का इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं कब आएगी। आइए मैडम जी, इतना घामा में आप आ गए, धन्यवाद, थैंक यू। देखिए, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो सबसे पहले भोजपुरी बोलना बंद करना पड़ेगा और हमारी तरह इंग्लिश बोलना पड़ेगा। हे भगवान, कितना अच्छा अंग्रेजी बोलती है मैडम आप। ये अंग्रेजी नहीं, हिंदी है। अरे आपका हिंदी भी हमको अंग्रेजी लग रहा है। मैडम, हमको भी अंग्रेजी के मास्टर बना दीजिए सिखा के। नो भोजपुरी, इंग्लिश में आपका हाथ जरूरत से ज्यादा तंग है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मैडम, करेंगे ना मेहनत, खूब मेहनत करेंगे। आप खाली कहिए ना, जैसे करना है सब करेंगे, बस हमको अंग्रेजी सिखा दीजिए। ठीक है, तब इंग्लिश क्लास शुरू करते हैं। हाँ मैडम, शुरू कीजिए। लेकिन एगो बात बताइए मैडम, अंग्रेजी में जिसको तिसको देखते हैं ना, सब आई लव यू बोलता है, इसका मतलब क्या होता है मैडम? इसका मतलब होता है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हे भगवान, जब पहला बार आप फोन की थी ना, हमरो दिल में आपके प्रति प्यार शुरू हो गया था मैडम। अरे बेवकूफ, आई लव यू का मतलब होता है मैं तुमसे प्यार करती हूँ या करता हूँ। मैडम, गड़बड़ा गए थे, माफ कर दीजिए। ज्यादा फालतू समझने का जरूरत नहीं है। पहले ये बताओ, सुंदर लड़की को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? आई लव यू कहेंगे मैडम, इनमें कहा हम चुकने वाले हैं। सुंदर लड़की देखिए, आई लव यू बोल देंगे। हे भगवान, आपको पढ़ाना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता मैं आपको पढ़ा पाऊंगी। क्या बात पर रोते रहते हो? इंग्लिश सीखना है तो रोना बंद करो और इंग्लिश में बात करो। ठीक बा मैडम। ठीक बा मैडम नहीं, बोलो ओके मैडम। ओके मैडम। पहले ये बताओ, बाथरूम कहाँ है? मेरा पूरा हाथ गंदा हो गया, आई वॉन्ट टू वॉश माई हैंड। बाथरूम मैडम, सीधे जाके मुड़ जाइए। ये लो, मोबाइल पकड़ो, मैं हैंड वॉश करके आती हूँ। आइए मैडम। So ready? यस मैडम। मैडम,
व्हाट योर हस्बैंड इज करिंग? मेरी शादी नहीं हुई है। नहीं ना, तो ये हनीमून किसके साथ मनाएंगे? अरे मर्दे, तू लड़की के फोन देखा तारा? तो मुंह तोड़ दे। अम्मा अम्मा अम्मा, हेलो अम्मा, अम्मा आशीर्वाद दो, तुम्हारा गोपू जज बन गया है। अरे अम्मा, कोर्ट वाला नहीं अम्मा, सिंगिंग शो वाला जज। हाँ पैसा, हाँ पैसा 10,000 दिए हैं, तभी तो जाके जज बनाए हैं। अरे अम्मा, हम अकेले थोड़ी ना है अम्मा, एक जज और हैं, मैडम है वो। अरे क्या बताएं, जब से आई है मेकअप करने में बिजी है। हमको तो जज कम और पार्लर वाली ज्यादा लगती है। अच्छा अम्मा, चलो रखते हैं प्रणाम, ठीक है? क्या बोल रहे थे? हम आपकी तारीफ कर रहे थे। अभी तक न नाश्ता आया, न कोई कंटेस्टेंट आया। नाश्ता तो आया और चला भी गया, और मेरे लिए 2-2 प्लेट आया था। 2-2 प्लेट? अरे उसमें 1 प्लेट मेरा भी था, दोनों खा गई क्या आप? हाँ जी, दोनों खा गए। अरे भाई, मैं खाने पे ही तो आई हूँ, वरना मुझे गाने का कोई आइडिया नहीं। कंटेस्टेंट आया। सुर दंगल का ऑडिशन यहीं चल रहा है क्या? नहीं, यहाँ लेखपाल की भर्ती चल रही है। दिखाई नहीं देता क्या? मैडम पियानो जैसा शकल लेके बैठी हैं, तो ऑडिशन यहीं चलेगा ना। गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या नाम है आपका? वैसे मैडम, नाम तो हमारा पुरुषोत्तम पुत्र पंजीरी पांडे है, लेकिन प्यार से सब हमको पपुआ पपुआ बुलाते हैं, और मम्मी कभी कभी उल्लू, बैल, गधा ऐसा भी कुछ कह देती हैं। पप्पू बोले हमको। आपके घर में कौन कौन है? हमारे घर में मैडम माँ है, बाबूजी हैं, भैया है, भौजी है, 2 मुर्गा है, 1 बत्तख है, 1 गाय है, 2 भैंसी है, और अरे बस बस बस। अच्छा, ये अपने भौजी का नंबर दोगे एक बार? अब सर, हमारी भौजी का नंबर लेके आप क्या कीजिएगा? आप बेटा उनसे पूछेंगे कि आंवले का मुरब्बा कैसे बनता है, और कुछ पर्सनल बात नहीं कर सकते क्या? पप्पू, इनकी बातों पर ध्यान मत दो। नहीं मैडम, ध्यान तो हम खाली आप पे दे रहे हैं। हाउ स्वीट। और कौन कौन है घर में? हाँ मैडम, 1-2 पड़ोसी रहते हैं। पड़ोसी तुम्हारे घर में क्यों रहते हैं? अरे मैडम, उनकी शादी हमारी बुआ से हुई है ना, इसलिए हमारे घर में रहते हैं, और 1-2 भैंसिया भी रहती है। अच्छा, भैंस भी है? भैंस बेचनी है? अरे कैसी बात कर रहे हैं? अरे मैं पार्ट टाइम भैंस बेचने का भी काम करता हूँ ना। अभी बनवारी यादव के यहाँ जो भैंस आई है, हमने ही तो दिलवाई थी। 10 लीटर दूध देती है। अरे सर, आप सुर दंगल शो में हैं, कोई तबेला में थोड़ी हैं कि भैंस और बकरी का बात कर रहे हैं। अच्छा, ये सब छोड़ो, और कुछ सुनाओ। अब क्या बताएं मैडम, लॉकडाउन में एकदम बुरा हालत हो गया है। मंगरू का तो इतना हालत खराब हो गया, पता खाने का पैसा नहीं है उसके पास। मगर अब क्या कीजिएगा, देखिए किसी न किसी तरह गुजारा तो करना पड़ेगा। मगर सविता भाभी का एकदम बढ़िया चकाचक चल रहा है, दिन भर बैठ के हंसी की रेल छूट ना जाए देखते रहती हैं। बात बाकी मैडम ठीक है, चल रहा है, मगर आपको देख रहे हैं तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। अरे मैं गाने की बात कर रही हूँ, कुछ ऐसा सुनाओ कि आंखें भर आए। ओ अच्छा, ऐसा है क्या? मैडम, हमारे बाबूजी नहीं है। ओ माय गॉड। इट्स गॉड। हाँ गॉड। कब गुजरे? गुजरे नहीं है मैडम, हमारी पड़ोसन के साथ फरार हो गए हैं। क्यों? और हमारी माताजी दूसरों घर में बर्तन मांजती है मैडम। एक बार तो मैडम बर्तन धुलते धुलते 3 महीने के लिए जेल भी चली गई। क्यों? अरे वो धुलते धुलते 1-2 ठो चुरा भी ली थी। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। इस लड़के में बहुत दर्द है। बेटा, तुम मुंबई आ सकते हो। क्या सुनाया है तुमने, क्या दर्द है? लेकिन सर, गाना तो अभी सुनाई नहीं है। अरे गाना सुनाने की जरूरत ही नहीं है, तुमने बहुत दर्द है बेटा। कह रहा हूं बहुत दर्द है, मुंबई आ सकते हो तुम। जी सर। तो देखा आपने, सासाराम के सुर दंगल में पहले कॉन्टेस्टेंट का सिलेक्शन हो गया। क्या दर्द था उसकी आवाज में, सीधा दिल तक उतर गया। ऑडिशन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे और भी कंटेस्टेंट आने बाकी हैं।
भाई वाह, पान खाने के शौकीन लगते हैं आप। जी मैडम, हम जान के बिना रह सकते हैं लेकिन पान के बिना नहीं। आपका सुपारी जैसा मुंह देखकर ही पता चल रहा है। कहाँ से आए हैं आप? मैडम, जीते हैं शान से और आए हैं सिवान से। और मैडम, हम यहाँ इसलिए आए हैं, आप बता दें आपको। जी बताइए। हम यहाँ ब्रह्मांड के सबसे बड़का सिंगर बनने आए हैं। हम चाहते हैं कि जब हम गाना गाएं तो आसमान से बारिश हो। सिवान के लता मंगेशकर बनना चाहते हैं। और जिस तरह से गले में हमारे सुर है ना, हिंदुस्तान का कोई सिंगर हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। हम प्रमोद पगला पूरे विश्व में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। प्रमोद पगला, ये आपका नाम किसने रखा है? सर, प्रमोद तो हमारे डैडी और मम्मी ने रखा था। फिर जब हम गाना शुरू किए ना तो लोग पगला पगला बुलाना शुरू कर दिए, तब से हम प्रमोद पगला हो गए। ठीक है, ये बताओ वैसे आपका घराना क्या है? देखिए मैडम, कभी कभी तो शाम 6 बजे घर आना हो जाता है, लेकिन कभी घर आने में लेट हो जाता है, इसलिए कभी 11 बजे आ जाते, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, ऐसा है। अरे यार, आपके गुरु के बारे में बताओ। अच्छा, गुरु? सर, गुरु का हाल तो बहुत है बुरा है, लेकिन शनि अभी शांत है। मंगल भी ठीक ठाक ही है। गुरु अभी 5वें स्थान में है। 3रे स्थान में जैसे आते हैं सब ठीक हो जाएगा। गॉड, अच्छा कुछ गा कर सुनाइए। गा के? अरे ये कमीना, ये क्या गा रहे हो? तो सर, हम ट्रक पर लटक कर आए हैं ना, तो एक आदमी ने हमारा गला पकड़ लिया था, इस वजह से ऐसी आवाज निकल रही है। मैडम, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? हाँ, क्यों नहीं। अरे मैडम, ये तो हो गया। कॉफी मिलेगी क्या? हाँ, क्यों नहीं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, खाना वाना मिलेगा क्या कुछ थोड़ा? हाँ, ये लीजिए, समोसे हैं, खाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अद्भुत, ऑसम। पानी भी पी लिया, कॉफी भी पी लिया, समोसा भी खा लिया, अब पेट भर गया है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। अब हम चलते हैं। भाई, तुमने तो गाना गाया ही नहीं। अरे नहीं सर, वो क्या है ना, हमको बहुत जोर से भूख लग रही थी। हमने सोचा चलो इसी शो में चलते हैं, यहाँ जरूर कुछ खाने को मिल जाएगा। अच्छा मैडम, हम चल रहे हैं। थैंक्स फॉर फूड।